हेलो सर। सर आपने ये फाइल मंगवाई थी? सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। बैठो, कहो। सर मैं आपका बहुत पुराना नमक खार हूं। बरसों मैंने आपका नमक खाया है। मैं कभी आपका बुरा नहीं सोच सकता और ना ही मैं कभी आपका बुरा कर सकता हूं और ना ही मैं कभी आपका बुरा होते देख सकता हूं। अरे भाई, बात है क्या? सर आप राज साहब की शादी करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिस जगह आप शादी कर रहे हैं वो लोग ठीक नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। सर चांदनी राज साहब से प्यार नहीं करती है, बल्कि प्यार करने का नाटक करती है। तुम होश में तो हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल होश में हूं। तभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि राज साहब से चांदनी की पहली मुलाकात मैंने करवाई थी। सर चांदनी बहुत ही चालू किस्म की लड़की है। वो रईस खानदान के लड़कों को अपने प्यार के नाटक में फंसाती है, फिर उन्हें अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देती है और फिर ऐसे हालात पैदा करती है कि मजबूरन उसके पति को उसे तलाक देना पड़ता है और बदले में वो पाती है अपने पति से लाखों रुपए। सर ये उसका धंधा है। आज तक वो 3 मर्दों से शादी करके तलाक ले चुकी है। वो बहुत ही हर्राफा और कैरेक्टरलेस किस्म की लड़की है। रंगनाथन, क्या बकवास कर रहा है डैड? रासा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। सलील, कमीने, रासा, मक्कार आदमी, तू जानता है ना मैं चांदनी से कितना प्यार करता हूं। लेकिन रासा जानता है कि नहीं तू? मैं उससे शादी करने वाला हूं। फिर ऐसे गंदे जुमलों में उसके खिलाफ तेरी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रासा, तुझे नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सर, यू आर फायर्ड रंगनाथन, यू आर फायर्ड। और आइंदा कभी मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। आउट, आउट यू गो, आउट यू ब्लडी। राज, ये क्या बकवास कर रहा है? अरे बदमाश आदमी है वो, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, आई एम सॉरी डैड, रिलैक्स। आई एम रियली सॉरी। राज, आइए बुआ। गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? अपने गुस्से को अपने काबू में रखो बेटा। मैं जानती हूँ कि रंगनाथन ने जो कुछ चांदनी के बारे में कहा वो गलत था, लेकिन बेटा बुआ जी, वो एक बेबुनियाद मनगढ़ंत बात कर रहा था। बुआ जी, आप भी तो चांदनी से कई बार मिल चुकी हैं। एक बार भी उसने कोई गलत हरकत की है? कभी कोई गलत बात की है? बताइए। नहीं बेटा, तो फिर आप कैसे रंगनाथन का फेवर कर रही हैं? मैं रंगनाथन को फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं तो बेटा तुम्हें समझा रही हूँ। अपने गुस्से पर काबू रखो राज। बुआ जी, चांदनी के बारे में कोई कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। I'm very, very possessive about her. आई नो बेटा, आई नो। इसीलिए तो हम बहुत जल्दी चांदनी को अपने घर की बहू बनाकर लाना चाहते हैं। हाँ राज। Thank you, Dad. बुआ जी। राज साहब आई एम सॉरी। कल जो मैंने आपसे बातें कही उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। फिर तुम यहाँ क्यों आए? राज साहब गलती किससे नहीं हो जाती, मुझसे भी हो गई। मैं अपने कहे तमाम जुमले वापस लेता हूँ, प्लीज राज साहब। अब उस वक्त ना जाने मेरे सर पर क्या भूत सवार हो गया था जो मैं चांदनी जी के बारे में अनशन बक गया। आई एम सॉरी। चांदनी जी के बारे में कहीं मेरी तमाम बातें झूठी थी, गलत थी राज साहब। आई एम सॉरी राज साहब। नहीं नहीं, कोई सॉरी वारी नहीं। जाओ तुम जाओ। राज साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, कभी अपना मनहूस चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। प्लीज राज साहब, प्लीज। आई एम सॉरी। राज, अगर ये माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो इसे माफ कर दे बेटा। हाँ बेटा, जब कोई इतनी माफी मांग रहा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पैर छोड़ो, उठो, उठो। कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन बुआ जी के कहने पर। हाँ, थैंक यू। चलो बेटा, चलिए डैड। अब खुश हो? थैंक यू बुआ जी।
ये ड्यूटी ज्वाइन करना ही तो मेरा मकसद था राज सचदेवा। अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हश्र करता हूं। पुलिस के डर की वजह से सारे ड्रग्स बेचने वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? हेलो रूबी बेबी। हेलो रंगनाथन जी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? कोई कीमती चीज खो गई है क्या? नहीं रंगनाथन जी, पुलिस के डर की वजह से ड्रग्स बेचने वाले सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं और मुझे रंगनाथन जी, कैन यू प्लीज गेट इट फॉर मी? अरे रूबी बेबी, रंगनाथन के होते हुए इतनी टेंशन क्यों लेती हो? 1-2 पुड़ी नहीं, 200-300 पुड़ी दिलवा सकता हूं। कम, आ जाओ, कम विद मी। हेलो। हाय चांदी, हाय राज। क्या हो रहा है जाने मन? कुछ नहीं, वो एक लड़की हमें रास्ते में मिल गई थी, उसकी हालत बहुत खराब थी तो इसलिए हम उसे घर ले आए। वाह, अरे यार यूं राह चलते किसी भी गिरे पड़े को घर मत लेकर आया करो, किसी दिन प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। अब तो हम उसे घर ले आए हैं, अब जब तक उसे होश नहीं आता उसे तो घर में रखना ही पड़ेगा। ओहो, ठीक है, लेकिन होश में आते ही उसे रवाना कर देना। अच्छा, वो सब तो जाने दीजिए, ये बताइए कि आप हमसे कब मिल रही हैं? हम तुम्हें फोन करके बताएंगे। अच्छा, बाय बाय। चांदनी अजीब लड़की है। हेलो सोनिया बेटे, मैं रूबी का पापा बोल रहा हूँ। रूबी है उधर? हाँ? अच्छा, ठीक है। वीर प्रताप, क्या हो रहा है? रूबी कहाँ है? क्या होगा अब? क्या बताऊं मैं, रूबी कहाँ है? इतनी रात हो गई और रूबी का कोई पता नहीं है। और ये सब तुम्हारी वजह से है दीदी। जितनी छूट दो उतनी सब पे चढ़ती जा रही है। क्या हुआ बुआ? डैड, रूबी अभी तक नहीं आई बेटे। इतनी रात हो गई और ये सब इसकी वजह से है। मैंने 1000 बार कहा है, लेकिन कोई मेरी इस घर में सुनता ही नहीं। इतनी रात गई, रूबी जा कहां सकती है? डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं ढूंढ कर लाता हूं, प्लीज रिलैक्स। वो सोने की यहाँ भी नहीं है। बुआ जी डैडी को संभालिए। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे थे। ये लड़की हमें मदोशी के आलम में मिली थी। अच्छा, इससे चंद गुंडे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे। हमें तो ये अच्छे खानदान से लगती है, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। हाँ, अगर कुछ पता चले तो मुझे फोन कर देना। या थैंक्स, बाय। क्या हुआ राज? क्या हुआ रूबी को कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है डैड। हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। नहीं बेटा नहीं, लड़की का मामला है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बुआ जी, अगर रूबी रात भर घर नहीं आई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आइए डैड, आइए प्लीज। राज, राज, ये लड़की तो ड्रग एडिक्ट है। इसे ये दवाइयाँ हैं जो 2-2 घंटे में देनी होंगी। धीरे धीरे इसका नशा उतर जाएगा। गौतमी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या तुम आज रात हमारे घर रहोगी? अरे इसमें डरने की क्या बात है छानी? प्लीज। ओके चलो ठीक है। थैंक यू गौतमी। तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं इसके पास बैठती हूँ। जाओ जाओ। हाँ, अरे यार केस जीत गए हो, पार्टी दो पार्टी। बैठिए। हाँ हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके हाँ जी कहिए। हमें कंप्लेंट लिखवानी है। आपका नाम? जी ये हमारा कार्ड है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको।
हमारी बेटी रूबी सचदेवा कल रात से लापता है। रूबी सचदेवा, जी कहीं वो आपसे लड़कर तो नहीं गई? नहीं। ऐसा तो नहीं किसी लड़के के साथ उसका अफेयर हो? जी जी बिल्कुल नहीं। उसे किसी नशे वगैरह की लत तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहब, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है। हमें लड़की मिल जाएगी, हम आपको बता देंगे। थैंक यू। जरा यहां साइन कर दीजिए प्लीज। डन, आप साइन कर दीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ जी, लेकिन जरा जल्दी। नो मेंशन, आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लीव मी, छोड़ दो, जल्दी आओ, छोड़ दो मुझे, लीव मी अलोन, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे लीव मी, लीव मी, लीव मी अलोन, लीव मी, लीव मी अलोन। डैड, आपने पुलिस से बात छुपाई क्यों? साफ साफ क्यों नहीं बताया कि सच्चाई क्या है? बेटे, बाप हो ना, बाप। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी गलत रास्ते पर चल रही है, इसलिए मैं दुनिया को सच नहीं बता सकता, लेकिन बेटा मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी, वो बहुत जल्दी आएगी। वो आएगी डैड, वो आएगी। क्या हुआ वीर प्रताप? पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ दीदी, मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है और इंस्पेक्टर ने मुझे यकीन दिलवाया है कि बहुत जल्दी वो हमारी रूबी को ढूंढ लेंगे। बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। अब कैसी है वो? इंजेक्शन देने के बाद से तो अब तक उठी नहीं है। उसे चाय दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो वो ठीक हो गई होगी, हम उससे उसका नाम भी पूछ सकते हैं। चलें? चलते हैं। अरे कहाँ जा रही वो? पकड़ो उसे। पता नहीं वो लड़की कौन थी और यहाँ से भाग क्यों गई? रिलैक्स चांदनी। चाय ठंडी हो रही है, तुम पी लो। हाँ हम अभी आते हैं। या हेलो। हाँ चांदनी, सुबह तुमने मुझे फोन करने का वादा किया था और फोन नहीं किया, क्या बात है? सब खैरियत तो है? अच्छा, वो कल वाली लड़की चली गई या है अब तक? राज अब तक तो थी, उसका इलाज हमारी एक दोस्त ने किया, लेकिन अभी वो यहाँ से भाग गई। भाग गई? चांदनी, उस लड़की का नाम क्या था? पता नहीं राज, हमने तो बहुत पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। अच्छा, वो लड़की दिखने में कैसी थी? तुमसी शक्ल थी, रंग गोरा, गोल चेहरा। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बहुत टेंशन हो गई है चांदनी।
मेरी बहन रूबी कल से लापता है। उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हो राज? वो कब गई? हम जिस लड़की को लाए थे वो तो ड्रग एडिक्ट थी। ड्रग एडिक्ट? क्या तुम्हारी बहन भी ड्रग एडिक्ट है? नहीं, मेरी बहन ड्रग एडिक्ट नहीं है चांदनी। वो तुम्हारे पास जो लड़की है वो मेरी बहन नहीं हो सकती। चांदनी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ यार, तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है राज, तुम घर पर आ जाओ, तुम्हें हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड से भी मिलवाते हैं। ओके, मैं अभी आता हूँ। ओके, बाय बाय। आओ राज, शी इज माई फ्रेंड डॉक्टर गौतमी। गौतमी, ये है राज, मेरे दोस्त। हाय राज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चांदनी, आई होप यू डोंट माइंड इफ आई लीव नाउ। हम तुम्हें बाहर तक छोड़ चलो, जाते हैं। बाय राज। बाय बाय। थैंक्स। तुम्हारी बहन घर से कब निकली थी? सुबह। घर पे किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था। राज, हमें अच्छी तरह याद है, तुमने हमें एक बार बताया था कि तुम्हारी बहन किसी अमेरिकन माफिया के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। उसके गायब होने में कहीं उन लोगों का तो हाथ नहीं? लेकिन वो मामला तो वहीं खत्म हो गया था जब हम लोग दिल्ली में थे। तुम्हारी बहन ड्रग्स तो नहीं लेती है? नहीं नहीं, मेरी बहन ड्रग्स वग्स नहीं लेती है। उसे और कोई बुरी लत तो नहीं? चांदनी, ये सब सवालात मत करो मुझसे प्लीज। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अभी सनशाइन का टेंशन बड़ी मुश्किलों से सॉल्व हुआ था, बड़ी मुश्किलों से। फिर मेरे डैड पर किसी ने अटैक कर दिया। डैड रिकवर हुए तो रूबी पता नहीं कहां गायब हो गई। सब ठीक हो जाएगा राज, तुम फिक्र मत करो। चांदनी, दिलासों से दिल तो बहल जाता है, लेकिन दिल की बेचैनी खत्म नहीं होती। राज, तुम्हारे पास रूबी की तस्वीर होगी जिससे हम भी उसे ढूंढने में मदद कर सके? हाँ है। ये ये तुम्हारी बहन रूबी की तस्वीर है? हाँ। शुक्र है, ये वो लड़की तो नहीं जो कल हमारे घर आई थी। नहीं, ये वो लड़की नहीं।